बनाने का रोड मैप सामने रखा, कुछ बड़े टारगेट सेट किए, कुछ मिशन तय किए। बड़ा प्लेयर जो है रशिया है। ट्रंप ने जो पत्ते रशिया में खेलने थे खेल लिए। ये मोदी का विजन है भारत के लिए, ताकि हम अब लीड करना चाहते हैं दुनिया को। हम इनिशिएट भी करेंगे, किसी को इमिटेट करने की जरूरत नहीं, कॉपी नहीं करना हमें। हम खुद बनाएंगे अपने लिए और इस देश को आगे भी लेके जाएंगे। अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना, उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आजाद कौमों के झंडे जो है वो उनकी आजादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं। ये तो कह रहे हैं कर लो जो करना, अब हम नहीं तुम्हारी धमकी में आते, फिर क्या होगा। हम इंडिया को बड़ा भाई कहते हैं, बड़ा मुल्क है, बड़ा भाई है, तो बड़े भाई की भी कुछ होती है ना कोई जिम्मेदारी, या क्या आप समझ रहे हैं कि दिस इज पाकिस्तान जॉब एज ए स्मॉल वल्नरेबल नेशन। किसी का बुरा क्यों चाहते हैं सर, हम किसी का बुरा क्यों करें, बुरा क्यों चाहें। अमेरिका और भारत की टेंशन आ गई तो सर हम लड्डू बांट रहे हैं, चाइना और भारत के प्रॉब्लम आती तो हम लड्डू बांटते हैं। मतलब ये वाली नेचर क्यों है हमारी। इंडिया मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी दबाव में आएगा। वो अपनी पॉलिसी पे कायम रहेगा, अपनी पॉलिसी, लेकिन ये भी डराते रहेंगे उसको, ये भी दबाव बनाए रखेंगे उस पर। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे कहां पे तेल है, हम खुद कर रहे हैं। एंड मिनरल्स, ये हमारा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, ये जो मिनरल्स मिलने वाले हैं उसके बाद भारत में आएगा। अब तक तो हम तो फॉलोअर थे बाकी कंट्री के, वो बताते थे हमें कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब हम फॉलो नहीं, अब हम लीड करना चाहते हैं। और जो ओशन की डेप्थ है वो वेट करनी है भारत की। इतने बोलो ना, आगे की करिए, जो इंडिया कह रहे मान ले एक बात, उनको फ्री हैंड दें, वो हमें कहें, वो हमें मारें, वो हमारे शहरों पे हमले करें, हमें एविडेंस भी ना दें। मैं कह रहा हूं आगे क्या करना है चौड़ साहब, फ्यूचरिस्टिक को चीज बताएं। हम मोदी साहब को बड़ा भाई कहते हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, चले कोई रास्ता भी तो देना हमें। लेकिन बात सर ये कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक तरह का सैंडविच बना हुआ है, और वो इस तरह से कि अभी हम अमेरिका का साथ दे रहे हैं लेकिन उससे चाइना खुश नहीं है, और अगर हम चाइना की तरफ गए तो उससे अमेरिका नाराज हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है चाइना और अमेरिका ये दो हाथियों की लड़ाई में हम तो बीच में फंसे ही हुए हैं। लेकिन ये और बातें, इससे पहले भी हम चाइना और अमेरिका के बीच में कुछ ना कुछ काम करके जुगाड़ लगा कर और हम चलते चले गए हैं, और हमने किसी ना किसी तरीके से दोनों को मैनेज किया है। लेकिन आगे भी क्या ये हम कर पाएंगे। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का मूव तो बिल्कुल ही कुछ और लग रहा है। दूसरी तरफ भारत को अगर हम देखें तो हमारे यहाँ भी यही मिठाइयां बट रही हैं कि जी अमेरिका जो है वो भारत से दूर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका और भारत में जो है दूरियां आ गई हैं, और भारत ने अमेरिका के बारे में या डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट्स भी देनी शुरू कर दी है। लेकिन क्या इस पे हमें खुश होना चाहिए? मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये कुछ ही दिनों की बात है। कुछ दिन के बाद, क्योंकि जाहिर है दोनों ने कोई रिश्तेदारी तो करनी नहीं है, दोनों कंट्रीज या कोई भी कंट्रीज जो आपस में बात करती हैं या मिलकर चलती हैं, उनके आपस में कहीं ना कहीं बेनिफिट्स जुड़े होते हैं। एक क्लियर मैसेज है वर्ल्ड के लिए कि अब हम पार्टिसिपेट करेंगे अपने कंट्री को रीशेप करने के लिए, और ऑल्सो पार्टिसिपेट करेंगे अ ब्राइट फ्यूचर के लिए। अगर मिशन 2047 था, उसके लिए आपको डेप्थ ऑफ ओशन एंड डेप्थ ऑफ स्पेस दोनों की जरूरत है, और दोनों के ऊपर मोदी जी की नजर है। क्योंकि नजर एक्सप्लोरेशन ऊपर और नीचे की नहीं है, जो फोकस है वो है 2047 में एक डेवलप्ड कंट्री बनाना। इसलिए उसके लिए हर वो काम किया जा रहा है जो उसको जरूरत है, और जो इंप्लीकेशन है वो इनॉर्मस है। आपने जैसे ही क्रिटिकल मिनरल्स को अपने कंट्रोल में किया, जो कंट्रीज अब आगे जाकर जो डीप सी की एक्सप्लोरेशन को जो मास्टर करेंगी, उनको एडवांटेज मिलेगा। अपने डिफेंस को अब तेज करेंगे, अपने रिसोर्सेज को निकालना शुरू करेंगे। उसके बाद अब अपने कंट्री का जो पूरा का पूरा एरिया है उसको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, प्लस स्पेस में भी आप अपना दबदबा बढ़ा सकते हैं। आई थिंक वी आर गोइंग राइट डायरेक्शन। बस इतना ही है कि इसके बीच में इंटरनल वार ना हो जाए। जो 0.5 फ्रंट वार है वो अपने देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये जो इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन करना, ये सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन करना, ये हमें बहुत ध्यान से ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें हर एक जो हमारे कंट्री के जो लोग हैं उनको ध्यान देना है कि इसमें इसके अंदर ना गिरे। अदरवाइज नेक्स्ट 10 years वी आर गोइंग टू बी अ सुपर पावर। अमेरिका इंडिया से कारोबार करता रहेगा, लेकिन वो जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है, वो जो चीज है वो कम कर देगा। जब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन, उसने क्या नाम है उसका, वैंस ने फोन किया था इंडिया को, प्रेसिडेंट ने नहीं किया था।
उन्होंने कहा था हालात खराब हो जाएंगे, आप पीछे हट जाएं। इंडिया पीछे हट गया, भाई ठीक है। उसके बाद सीज फायर शुरू हो गया, पाकिस्तान के डीजीएम। अब इंडिया ने अपर हैंड रखने के लिए क्या, दो बातें, एक अमेरिका का कोई किरदार नहीं है, दूसरा पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया था, ये वो समझा कि हमने जनाब बहुत बर्तरी है हमारी। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। पाकिस्तान को इस चीज से गर्ज ही कोई नहीं है। पाकिस्तान को इस चीज से गर्ज है कि थर्ड पार्टी बीच में आई, जहाज हमने गिरा लिए, बात खत्म। और जो बम्बार्डमेंट हमने करनी थी वो हमने कर ली। आज तक मुझे बताएं, हु इज ट्राइंग टू नरेट इट्स ओन स्टोरी, पाकिस्तान और इंडिया? पाकिस्तान स्टोरी तो क्लियर है, पाकिस्तान की स्टोरी तो नरेटेड है। समझ रहे हैं आप बात को? पाकिस्तान की स्टोरी नॉट एट ऑल। अब हम लीड करेंगे, और ये कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि मोदी जी कोई भी काम कोइंसिडेंस से करते ही नहीं है। 4 मीटर नीचे, क्योंकि आपको अंडमान में 4 किलोमीटर नीचे ही तेल मिला है। अब भारत का जो मिशन है वो क्लियर है कि अब स्पेस के अंदर भी हम अपने स्पेस क्राफ्ट भेज रहे हैं। हम अगले साल अपना जो ये ह्यूमन है वो अपने स्पेस क्राफ्ट पे ऊपर भेजेंगे, और साइमल्टेनियसली हम डेप्थ में भी जाएंगे। उसका रीजन है क्योंकि कई चीजें हैं जो आप स्पेस पे करने के लिए आपको जो ओशन की डेप्थ में से कुछ मिनरल्स निकलेंगे वो आपको चाहिए। इसलिए आप अगर इंडिजिनस डेवलप करना चाहते हैं चीजों को, उसके लिए आपको ओशन का डेप्थ भी चाहिए और स्पेस का जो एंडलेस स्पेस है उसका भी एक्सप्लोरेशन चाहिए। इसलिए आपने डुअल मिशन साइमल्टेनियसली निकाला है। मुझे हाथ रख के दिल के ऊपर बताना, क्या ये चीज हमारी इंडियन मीडिया ने कवर करी? वो तो अभी भी लगे हैं जाति, राहुल गांधी, वोट चोरी, जबकि वोट चोरी कांग्रेस लाल नेहरू के टाइम से करती आ रही है, और इसलिए उन्होंने तोहमत लगा दी मोदी जी के ऊपर। कोई बात नहीं, इनके जो 10 करोड़ वोट चोरी के इन्होंने जो मिशन बनाया हुआ है कांग्रेस ने, जो बांग्लादेशियों को यहाँ पे बसाया गया, उसकी बात नहीं करते। कोई बात, मैं कहाँ चला गया करने वाला हूं दोस्तों। हिंदुस्तान आज जिस राह पे चला है, आज दुनिया रोक नहीं पाएगा दोस्तों हिंदुस्तान का तरक्की। दोस्तों जिस तरह भी हिंदुस्तान ने मेक इन इंडिया पे जिस तरह भी इतना जोर दिया है, इतना जोर दिया, आज दुनिया हैरान है दोस्तों। जिस तरह भी हिंदुस्तान ने जो सेमीकंडक्टर का, अभी देखिए सेमीकंडक्टर अभी जो 4 प्रोजेक्ट रिसेंटली जो अभी अनुमति दिया है, मतलब 2 उड़ीसा में, एक पंजाब में, एक आंध्र प्रदेश में। उससे पहले 6 जो सेमीकंडक्टर का भी जो उसका काम चल रहा है, लेकिन अभी जो और 4 जो ये जो दिया है दोस्तों। आज देखिए हिंदुस्तान का भी तरक्की देखिए, अभी आज देखिए फार्मास्यूटिकल में हिंदुस्तान आज दुनिया में हब बन गया दोस्तों। दुनिया भर में हिंदुस्तान सप्लाई कर रहा है, मतलब फार्मा सेक्टर का जितना भी मेडिसिन हो उसका जो सामान दोस्तों। आज देखिए आईटी हब बन गया है हिंदुस्तान। आज देखिए डिफेंस एक्सपोर्ट पहले हम लोग का कितना था, आज कितना बढ़ गया है हिंदुस्तान का। पहले हम लोग का ट्रेड एक्सपोर्ट कितना था, आज कितना बढ़ गया। तो ये मानना पड़ेगा जिस राह पे आज हिंदुस्तान चला है, दुनिया रोकने के लिए कोशिश कर रहा था, मतलब वेस्टर्न कंट्री हो, जो ये नाटो, यूरोप और जो ये अमेरिका, मतलब ये लोग नहीं चाहता है मतलब हिंदुस्तान का तरक्की। हिंदुस्तान इतना जल्दी मतलब तरक्की करे। जिस तरह ये जो कोशिश कर रहा है, मतलब जो ये टैरिफ लगा दे रहे हैं, अभी सैंक्शन लगा दे रहे हैं, मतलब यूरोपियन जो कंट्री देखिए, जिस तरह हम लोग का जो ये जो गुजरात में जो रिफाइनरी मतलब जामनगर में नायरा, उस पर जिस तरह भी सैंक्शन लगा दिया, हम उसका तेल नहीं लेंगे क्योंकि वो रशिया का मतलब शेयर है मतलब वहां पे दोस्तों। तो बाद में क्या हुआ, हिंदुस्तान ने दूसरा मार्केट ढूंढ लिया और चाइना को बेच दिया दोस्तों। जो ये लोग सोच रहा था ये हम करूंगा, हिंदुस्तान दबाव में आएगा, हिंदुस्तान का लॉस्ट होगा। जिस तरह अभी अमेरिका, जिस तरह अभी जो 25% टैरिफ लगा दिया, अभी 27 से शायद और जो एडिशनल जो हम लोग का सेकेंडरी जो 25% टैरिफ 50 होगा। तो ये लोग चाह रहा था जो हिंदुस्तान का सामान अमेरिका में ना आए। जिस तरह भी जो हिंदुस्तान का सामान का चाहिदा जिस तरह भी अमेरिका में बढ़ गया, या अमेरिका भी नहीं चाहता है मतलब, तो ये लोग डोमिनेट करना चाहता है। लेकिन हिंदुस्तान आज दुनिया के साथ
ट्रेड डील करें अभी साउथ कोरिया